नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नितिन कुबेर लंगड़े, जो कि एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं, एमडी इन आयुर्वेदा हैं, आयुर्वेदा कंसल्टेंट हैं, 10 सालों का अनुभव आज हमारे साथ बांटने वाले हैं। और डायरेक्टर है दुर्गा आयुर्वेदा सुपर स्पेशलिटी पंचकर्मा एंड रिसर्च सेंटर, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर। एंड हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे शो में आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू। ऑल्सो डॉक्टर नितिन ऐसा कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज एलोपैथी में जब नहीं निकल कर आता तो हर कोई आयुर्वेदा की तरह रुख करता है। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो सभी दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताइए, स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? एक्चुअली स्पॉन्डिलाइटिस मतलब ये हमारे जो मनके रहते हैं उसमें जो बीच की गद्दी रहती है उसका ये प्रॉब्लम है। बीच की गद्दी का जो डायमीटर है वो कम हो जाना, इसकी वजह से जो पेन रहते हैं वो पेन मैक्सिमम हाथ में और पैर में आने चालू रहते हैं। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबार स्पॉन्डिलाइसिस, ये दो मेजॉरिटी रहते हैं स्पॉन्डिलाइसिस के वक्त। स्पॉन्डिलाइटिस ये कारण मतलब पेनफुल कंडीशन है और जो कि डिजनरेशन की वजह से आ जाता है। अच्छा सर, आपके पास जब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत करते हुए, तो आप अमूमन कौन से कॉजेज जो है, किन कारण की वजह से ये होता है और कौन से एज ग्रुप के मरीज आपके पास आते हैं? फिलहाल तो अभी मैक्सिमम यंग एज भी आते हैं। अच्छा। ओल्ड एज के, ठीक है, यंग एज मैक्सिममली कॉजेस होता है ड्राइविंग, टू व्हीलर का ड्राइविंग, ज्यादा दूर टू व्हीलर चलाना और हेवी जो वेट है, हेवी वेट करना। जिम के पेशेंट्स भी बहुत सारे रहते हैं, उनके बैकबोन थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और अच्छा। पेन जो है, पेन रेडिएटिंग करके पैरों में आते हैं, पेन हाथ में। ये जो मतलब पीठ का जो हड्डी है वो पेन करने लगता है, कमर की हड्डी पेन करने लगती है। मैक्सिममली इसका कॉज जो है वो एक तो है ही, उसके अलावा ड्राइविंग, हेवी वेट लेना, वेट लिफ्ट, उनको एक प्रॉब्लम रहता है। इसका दूसरा है वो पेट की बीमारी रहती है। पेट की बीमारी एसिडिटी भी थोरेसिक और लंबार वर्टेब्रे में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो कि वर्टेब्रल डिस्क जो रहती है वो डिस्क में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है। उस सूजन की वजह डिस्क जो है वो मतलब फूक जाती है और इस वजह से जो नसें बाहर पड़ती है उस नसों में पेन, नस दबने की वजह से वो पेन ऐसा रेडिएटिंग पैरों में जाने लगता है। ठीक है, उस वजह से पेन ज्यादा होना। ठीक है, चक्कर, मतलब चक्कर आना एक उसका सिम्टम ही है। जो मतलब स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट है उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस रहता ही है। अच्छा। पेन मैक्सिमम उसका सिम्टम। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए कि स्पॉन्डिलाइटिस महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। अभी मुझे आपकी बातों से लगा कि ये तो पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ, पुरुषों में ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एज कंपेयर टू जेंट्स में ज्यादा है। तो सर, इसका जो दर्द होता है बेसिकली यहाँ गर्दन में होता है, ये आप कह रहे हैं? उसका जो पेन मैक्सिमम गर्दन में ज्यादा रहता है क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट ज्यादा रहते हैं। हेवी वेट सिर के ऊपर रखना, इसके वजह से जो यहाँ के सर्वाइकल वर्टेब्रीज रहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ये कॉमन है। अच्छा। दूसरा लंबार स्पॉन्डिलाइटिस, ये भी कॉमन है। क्यों? लंबार स्पॉन्डिलाइटिस पोजिशनल हजार्ड से, मतलब अभी कंप्यूटर पे काम कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये पेन करेगा, बाद में ये पेन करेगा। मैं चेयर पे बैठा हूँ, हमेशा बैठते बैठते
यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है और वो पेन पैरों में जाता है, उस पेन की वजह से ऐसा जकड़ जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है। अच्छा सर, हमने आपसे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में समझ लिया, अब आप मुझे ये बताइए, एलोपैथी का रुख ना लेकर आयुर्वेदा में जब आपके पास पेशेंट आते हैं, उनका इलाज आप कैसे करते हैं? क्या कंप्लीटली क्योरेबल है? क्या आपका इलाज की विधि रहती है, वो हम जानना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, पेशेंट एलोपैथिक के पास जाते हैं मॉडर्न मेडिसिन के, तो वहां पे सर्जरी सजेस्ट की जाती है, जो कि हर एक पेशेंट नहीं करना चाहता। मुझे सर्जरी नहीं चाहिए जी। अभी उसको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया है। क्या है कि हाइड्रोलिक प्रेशर, न्यूमेटिक प्रेशर, उसके ऊपर हम ध्यान देके ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो हाइड्रोलिक प्रेशर हम कम करेंगे तो न्यूमेटिक प्रेशर अपने आप सही हो, वहां पे मैंने अभी जो सूजन वगैरह बताया वो क्लियर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, आयुर्वेद मेडिसिन और पंचकर्मा, ये दो ऐसी चीजें हैं, उससे वो पेशेंट क्योर होता ही है। ठीक है। तो पंचकर्मा में क्या आप देते हैं? अभी तक सबको लगता है ये आयुर्वेदा की दवाइयां गर्म होती हैं पेट के लिए, ये क्या हमें दर्द से राहत देंगी? तो मैं जानना चाहती हूँ थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएं कि कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है, क्या क्या आप मेडिसिन देते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो हर एक पेशेंट के हिसाब से रहता है। अगर यंग एज का पेशेंट है तो उसमें वो आयुर्वेदिक दवाई एकदम इजीली काम करने लगती है और बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं कम टाइम पीरियड में। विद इन 15 में उसका पेन वगैरह कम होने लगता है। उसमें गुगुलू है, कैशोर गुगुलो है, सिंहनाथ गुगुलो है, महायोगराज गुगुलो है, वो उस पेशेंट की अवस्था देख के, मतलब अभी पेशेंट साम है, निराम है, उसकी नाड़ी चेक करके हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट का जो कालावधि है वो 1 से 2 तक, ठीक है। उसके बाद एक पंचकर्मा। आयुर्वेदा में क्या लाइक टैबलेट फॉर्म में दवाई होती है, सिरप होता है, चूर्ण होता है, क्या होता है? आयुर्वेद में पहले तो टैबलेट भी रहता है, उसमें काढ़ा कषाय एक फॉर्मुलेशन रहता है, मतलब काढ़ा उबाल के आधा करना और उसमें थोड़ी दवाई के वो लेने से पेट में जो बीमारी है वो निकल जाती है और उससे जो लंबार पेन या सर्वाइकल पेन वो एसिडिटी की वजह से ज्यादा रहती है वो कम हो जाती है। उसका कॉज अगर पहचान ले, उसका कॉज अगर हम डिटेक्ट कर ले तो ट्रीटमेंट बहुत इजी है। अच्छा, एंड सर ये पंचकर्मा के बारे में आपने बात की, ये क्या होता है? बेसिकली सुना मैंने है, लेकिन होता क्या है? क्या मसाज होती है, कैसे काम करता है ये? पंचकर्मा में एक्चुअली ये मतलब मसाज है ऐसा नहीं है। पंचकर्मा यानी 5 कर्म है, उसमें स्नेहन स्वेदन ये पूर्व कर्म है। बस्ती एक ट्रीटमेंट है, मतलब स्पॉन्डिलाइसिस के लिए। बस्ती यानी क्या, मतलब हमारे जो बड़ी आंतड़ियां रहती है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें आयुर्वेद में जो उंडुक बताया है, जहाँ पे मतलब अस्थि धरा कला, मतलब अस्थि है ना, मतलब हमारा जो धातु है वो बनाने की जो प्रोसीजर रहती है वो बड़े आंतड़ों में रहती है। वहां पे बस्ती आने मतलब डेडिकेटेड इनेमा रहता है, रबर कैथेटर रहती है, वो पुश करके वहां पे ऑयल और काढ़ा ऐसा पुश किया जाता है। उससे वहां पे जो वात जो है वो वात अच्छे से होके हमारा जो बस्ती पंचकर्मा ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ 7-8 दिन का या 21 दिन का, तो उससे वो बड़ी बड़ी बीमारियां पूरे कवर हो जाती है। तो सर मतलब अगर कोई आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा है, कितने महीने लगेंगे उससे? और क्या कंप्लीटली क्योरेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिंदगी में कभी दोबारा नहीं होगा, ऐसा है? मैं अभी 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा मतलब जो फर्नीचर गया है वो सुतार जो है वो भी इस बीमारी से परेशान था, उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से विद इन 2 मंथ्स वो पूरा कवर होके वो काम करने के लिए रेडी हो गया। तो आयुर्वेद में भरोसा रखा, 2 महीने 3 महीने प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेंगे तो अच्छे से वो कवर, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, सो हमारे कहते हैं ना कि आयुर्वेदा में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज है, जड़ से ठीक किया जाता है। और इसी के साथ डॉक्टर नितिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम की तरफ से हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर नितिन, जिन्होंने आज हमें स्पॉन्डिलाइटिस के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया, क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी ड्यूरेशन लगती है।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, यूजफुल भी लगा होगा। किसी विषय पर आप चर्चा देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो वो हमें बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए सेहत का ख्याल जरूर रखिएगा और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।